नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं एक नए वीडियो के साथ। रोल ऑफ सन इन सिक्स हाउस, 6वें स्थान में सूर्य होगा तो क्या फल देगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग क्रॉस चेक करने की बात है कि अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 शाम को बर्थ टाइम होगा तो सूर्य 6वें स्थान में आता है। फिर थोड़ा इधर उधर होता है बेसिकली, बट 7 to 9 PM में बर्थ होगा तो सूर्य 6वें स्थान में आएगा। दूसरी बात, ये 6वां स्थान देखें किसके लिए देखा जाता है। एक तो मामा के लिए, मामा है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, उसके लिए देखा जाता है। 3, 6, 3rd, 6, 9, 10, 11 में पापग्रह अच्छा फल देते हैं। सूर्य को पापग्रह नहीं, क्रूर ग्रह बोलते हैं। सूर्य सरकारी चीज का कारक है, ये नौकरी के स्थान में, ये नौकरी का भी स्थान है, जहां बंधन है उसका भी स्थान है। तो ये जो रोल देगा, आप बेसिकली समझिएगा, ये सूर्य में किस तरह से कनेक्ट करता हूं ये भी समझिएगा। सूर्य सरकार का कारक है, सम्मान का कारक है, कोई गोल्ड का काम करते हैं उसका कारक है, गोल्ड स्मिथ का कारक है, और जो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका कारक है, और आत्मा का कारक है। अब 6वें स्थान में जब भी सूर्य होता है तो पहले देखिएगा आपके जीवन में जो आपके शत्रु है ये ज्यादा दिन टिक नहीं सकते आपके सामने। आप जब कहीं नई, ज्यादातर तो जॉब टेकिंग जो लोग हैं, जो जॉब करते हैं, काम धंधा करते हैं, ये लोग आप देखें किस तरह से आपके जो शत्रु है, आप धीरे धीरे देखेंगे 6-8 महीना, साल, 2 साल में वो गायब हो जाएंगे। मतलब शत्रु ये विजय देता है, शत्रु खत्म हो जाते हैं। नंबर 1 पहला फायदा इसका। दूसरा, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है। सेकंड में सूर्य हो, इवन फर्स्ट का सूर्य भी अच्छा माना जाता है, गुरु के साथ हो तो सरकारी सम्मान दिलवाता है। बट 6वें स्थान का सूर्य आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है, ऐसा सूर्य है ये 6वें स्थान का। मैं बाकी के हाउस डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, उनके वक्त करूंगा। अब 6वें स्थान में सूर्य है, आप डेफिनेटली आपको D10 भी देखना पड़ेगा। सूर्य कौन से नवमांश में है वो भी देखना पड़ेगा। D10 कुंडली में, दशमांश कुंडली में अगर लग्न में ही सूर्य है या कर्मस्थान में सूर्य, पूरी कोशिश करो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट टाइप का काम या फाइनेंस से रिलेटेड। सन है समथिंग रिलेटेड विद द फाइनेंस, क्योंकि सूर्य मैंने सरकार क्या करती है, सिर्फ रुपया छापती सरकार। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड जो कामकाज है वो आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब। मामा आपके सूर्य है तो मामा गवर्नमेंट में हो सकते हैं, प्रतिष्ठित हो सकते हैं। आप समय का वेस्टेज करने वाले पर्सनालिटी, यानी कि कहीं देखेंगे 6 हाउस में बहुत बार मैं देखता हूं, ये ऑन ड्यूटी भी हो, कहीं दूसरी जगह गवर्नमेंट ऑफिसर की बात हो सकती है, तो आप समझ सकते हो वक्त को बिगाड़ने वाला आदमी है। दूसरा, घर के लोगों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए हमेशा ये लड़ने वाला पर्सनालिटी, यानी कि लड़ेगा अपने घर के लोगों के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ेगा। ये जीवन भर खुश रखता है आदमी को। 6वां सूर्य है आपके कुंडली में, आप समझ जाओ आप जीवन भर खुश रहेंगे। ये साधु की तरह जीने वाला आदमी, यानी कि आप जो भी बोलेंगे बहुत कुछ चीज बर्दाश्त करके चला जाएगा। दुश्मन अपने आप कचरा साफ हो जाता है दुश्मनों का। ये साधु की तरह जीने वाला पर्सनालिटी है। अब और एक चीज, 2-3 चीज बताता हूं। देखिए, उनका जो भाई बहन है या भाई है तो उसकी पत्नी, या बहन है तो उसका जीवन साथी बहुत प्रतिष्ठित होता है, बहुत सम्माननीय मिलता है। कभी कभी मैं देखता हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी ऑथोराइज प्लेस पे होता है, सम्माननीय व्यक्तित्व उसके भाई बहन के जीवन साथी होते हैं। और ये लोग जिनके भी 6वें स्थान में सूर्य है, ये वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में अपने भाई को घर भी देते हुए दिखाई देते हैं। मतलब भाई के साथ रहते हुए दिखाई देते हैं, भाई को घर देते हुए दिखाई देते हैं। 6वें स्थान में सूर्य का ये बहुत, जो मैंने बताया आपको 6-7 पॉइंट, वो पॉइंट आप ऑब्जर्व करिएगा। दूसरी बात देखें, जब भी आपका कुंडली में 6वें स्थान में सूर्य और गुरु है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सरकारी नौकरी कंफर्मेशन बता रहा है, ऐसा चीज दिखाई दे रहा है सरकारी। क्योंकि 6वां स्थान में रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी भी देखते हैं, मामा भी देखते हैं। तो मैंने बताया कि मामा भी अमीर हो सकते हैं, मौसी भी अमीर हो सकती है, यानी कि मैटरनल उनका बहुत रुबाबदार होता है, मामा मौसी अमीर होते हैं। सूर्य गुरु के साथ है 6वें स्थान में, सरकारी नौकरी की संभावना है। अगेन आपको D10 की जो बात बोला मैंने वो जरूर देखना है। शनि सूर्य अगर 6वें स्थान में,
किसी का भी, तो आपको उनको सजेशन देना है कि पिता पुत्र अलग हो जाओ। यानी कि जब बेटा जब तक कमाता नहीं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे क्योंकि सूर्य के साथ शनि होना, यानी कि पिता या पुत्र एक का ही कुंडली चलता है, तो दोनों में से एक अगर पर्सन चलता है तो फायदा रहता है। तो पुत्र या पिता दो में से दोनों या तो दूर हो जाओ तो दोनों की कुंडली चलेगी, नहीं तो एक की ही कुंडली चलती है। सूर्य मने अजवा उजा अज, उजा प्रकाश होता है और शनि मने अंधेरा होता है, तो ये एक है। अब शुक्र के साथ सूर्य हो 6वें स्थान में, तो ये फैशनेबल आइटम के पीछे खर्च करने वाला पर्सनालिटी ये होता है शुक्र और सूर्य 6वें स्थान में। ये विवाह के लिए बाधक है। अगर जो सूर्य शुक्र 6 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री शुक्र अगर सूर्य के करीब आ जाए 8 डिग्री, तो ये नेगेटिव योग है शुक्र का 6वें स्थान का। तो शुक्र सूर्य 6वें स्थान में अच्छा है, बट आपको शुक्र का उपाय करते रहना पड़ेगा, शुक्र के उपाय करते रहिएगा। सूर्य बुध 6वें स्थान में, ये भी बहुत अच्छा है। आप कर्ज लेंगे, कर्ज भी राइट ऑफ हो जाता है, ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। सूर्य राहु केतु के साथ, तो ये ग्रहण योग होता है 6वें स्थान में। अब सूर्य राहु का ग्रहण योग है, इसके लिए आपको जब भी सूर्य ग्रहण होता है उस दिन उसका उपाय करिएगा। सूर्य राहु अगर 6वें स्थान में है तो कर्ज से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण योग है। सूर्य के साथ राहु हो या सूर्य के साथ केतु हो, कर्ज से दूर रहिएगा, वरना आप परेशानी में आ सकते हैं। बीमारी के लिए आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु मतलब क्या होगा कि आपका कम से कम मिस्टेक हो जाएगा डॉक्टरों का। ऑलवेज सेकेंड ओपिनियन लीजिएगा। अगर 6वें स्थान में राहु है, सूर्य के साथ है, तो आप दूसरे मतलब सेकेंड ओपिनियन ऑलवेज लीजिएगा। सूर्य चंद्र के साथ है, समझो 12 डिग्री करीब है, सूर्य का जो भी डिग्री है उससे चंद्र का डिग्री 12 डिग्री करीब है, क्योंकि चंद्र ही दूर जाएगा सूर्य से। तो 12 डिग्री का जो फर्क है, चंद्र 12 डिग्री आगे हो या 12 डिग्री पीछे हो, तो ये अमावस का पूरा इफेक्ट है। 6वें स्थान में अमावस है तो मानसिक तनाव रहता है। चंद्र का 6वें स्थान का इफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, तो मानसिक तनाव में रहता है सूर्य चंद्र के साथ। ये चंद्र का उपाय करते रहना चाहिए आपको। उसके लिए अगर सूर्य चंद्र 6वें स्थान में, मतलब आप प्याऊ का लिए पानी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रोज करो तो अच्छी बात है, नहीं तो शिव पूजन करते रहो एवरी मंडे जाके, साल में एक आध बार रुद्राभिषेक करो, रुद्री पाठ करो, बहुत अच्छा फल मिलता है सूर्य चंद्र की युति के लिए। सूर्य मंगल अंगारक योग 6वें स्थान में, यानी कि ये शत्रु का एकदम सफाया करने वाला ग्रह। सूर्य मंगल दोनों भी 6वें स्थान में बहुत अच्छा फल देता है। बेसिकली सूर्य मंगल 6वें स्थान में शत्रु का संहारक बन जाएगा। अब देखें, जिनका भी 6वें स्थान में सूर्य, कोई अगर आपको लगता है कि ये लग्नेश अगर 6वें में है सूर्य, बहुत अच्छा फल देता है, यानी कि सिंह लग्न और लग्नेश ही सूर्य 6 में गया, तो ये डॉक्टरों की कुंडली में देखा जाता है या वकीलों की कुंडली में देखा जाता है, लग्नेश जब 6 में हो तो। बट सूर्य को जल देते रहो ताकि आपका जीवन में फायदा रहे। और सूर्य का जो मंत्र है, जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतो उसमें दिवाकरम, ये मंत्र करते रहो। सूर्य का देखिए बेसिकली 6वें स्थान में बहुत शुभ माना गया है। आप कहीं भी देखेंगे तो ये ऐसा आदमी जीवन भर खुश रहने वाला आदमी, साधु की तरह जीने वाला आदमी, उसके बहन का पति यानी कि उसके जो सहोदर होते हैं, यानी कि उनके साथ जो पैदा हुए, उनका जीवन साथी बहुत सम्मान प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और भाई को ये घर में रखता है। ऐसा मैंने बहुत बार अनुभव किया है। ये शत्रु पर विजय देता है और गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और कभी कभी मैं देखता हूं ये घर के लोगों के लिए भी लड़ते हैं और समय को वेस्ट करते हैं। आप देखिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।